इन्फोकेशन टीवी के तमाम ही देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, इंसानों का कत्ल आपने सुना होगा, लेकिन इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी कत्ल करके उनकी लाश से खेलने वाला शख्स शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। दोस्तों, बहुत से मुजरिम दुनिया में आए और चले गए, मगर जेफरी डैमर नामी इंतहाई खतरनाक और जालिम शख्स शायद दोबारा कभी इंसानी तारीख में पैदा नहीं होगा। मगर क्यों वो इतना जालिम बना और कैसे वो जानवरों की लाशों के साथ खेलता और फिर इंसानों को भी मारना शुरू कर दिया, आइए उठाते हैं इस हकीकत से पर्दा आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जेफरी डैमर 21 मई 1960 को अमेरिका में पैदा हुआ और इंतहाई कम उम्री में ही वो जराइम की दुनिया में कदम रख चुका था और फिर मिल्वॉकी कैनिबल और मिल्वॉकी मॉन्स्टर के नाम से मशहूर हो गया। और वो देखने में भी ताकतवर आदमी मालूम होता था क्योंकि उसकी हाइट 6 फुट तक थी। उसके वालिद लायनल डैमर जो एक केमिस्ट थे, वो उसके मुजरिमाना फेल के बावजूद उससे जेल में मुलाकात के लिए चाहते रहते थे। और उसकी वालिदा जॉयस एनेट एक टेलीग्राफ ऑपरेटर थी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमरीकी तारीख सीरियल किलर से भरी पड़ी है, लेकिन ये सच है कि जेफरी डैमर ने इन अफराद को कत्ल करने के लिए और उनकी लाशों से छुटकारा हासिल करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए थे, उसकी वजह से वो जराइम की दुनिया का सबसे मुनफरिद और ख़तरनाक मुजरिम साबित हुआ। जेफरी डैमर की ज़िंदगी और जराइम के बारे में बहुत सी फिल्म्स भी बनाई गई हैं, मगर उन फिल्म्स में सब कुछ सच नहीं बताया गया और उसकी ज़िंदगी की बहुत सी हकीकतें इन फिल्म्स में नहीं बताई गई, जिसकी वजह से आज भी ये सवाल किया जाता है कि जेफरी डैमर कौन था और उसके जराइम अब भी लोगों की तवज्जो क्यों हासिल कर रहे हैं। तो इस बात का जवाब एक तवील इन्वेस्टिगेशन के बाद मिला कि जेफरी डैमर एक सीरियल किलर बनने के साथ साथ जहनी मरीज भी बन चुका था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उस जैसा जहनी मरीज भी शायद आपने कभी ना देखा हो और ना ही सुना हो। एक बात जिसने पुलिस और जेफरी डैमर का इलाज करने वाले डॉक्टरों की तवज्जो हासिल की, वो ये थी कि ज़्यादातर सीरियल किलर्स की तरह जेफरी डैमर के साथ बचपन में किसी किस्म की बदसलूकी या तकलीफ दे वाक़या पेश नहीं आया था। अमरीकी चैनल A&E पर पब्लिश होने वाली उसकी लाइफ स्टोरी में बताया गया कि उसकी यूनिक लाइफ के मुतालिक उसके कुछ टीचर्स ने उसके रवैये में उस वक्त तब्दीली देखी थी जब वो 10 साल का था। इन टीचर्स का मानना था कि जेफरी डैमर के रवैये में तब्दीली का ताल्लुक उसकी वालिदा की जहनी बीमारी और उसके वालिद का उसके पास न होने से था, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर जहनी दबाव का शिकार रहने लगा और जेफरी डैमर मुर्दा जानवरों की चीरफाड़ करके इस जहनी दबाव को कम करने की कोशिश करता रहता था। इनमें से ज़्यादातर वो जानवर थे जो उसके घर के करीब हाईवे पर गाड़ियों के नीचे आकर मर जाते थे। शेरी डैमर, जो जेफरी डैमर की स्टेप मदर थी, उन्होंने टाइम मैगजीन्स को बताया था कि उन्हें इल्म था कि जेफरी मुर्दा जानवरों के गोश्त को गलाने के लिए तेज़ाब का इस्तेमाल करता था और उनसे हड्डियां निकाल लेता था। ऐसा ही अमल उसने कत्ल करने वाले अफराद के साथ भी करना शुरू कर दिया था। हुकाम के सामने जेफरी डैमर के दिए गए बयान, जो बाद में मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स में पब्लिश हुए, उनके मुताबिक उसके वालिदैन की तलाक जो उस वक्त हुई जब वो हाई स्कूल से पास आउट होने वाला था। इस तलाक ने जेफरी डैमर के अकेला छोड़ देने के एहसास को मज़ीद गहरा कर दिया था और यहाँ से आगाज़ हुआ था जेफरी डैमर के जराइम का। जून 1978 में उसने महज 18 साल की उम्र में एक 18 साला स्टीवन मार्क हिक्स नामी नौजवान को मारा था, जो कि उसके घर के करीब होने वाले एक म्यूज़िक कंसर्ट में शिरकत के लिए जा रहा था। उसने घर के करीब स्टीवन को गाड़ी चलाते देखा जो कंसर्ट वाली जगह ढूंढ रहा था। जेफरी डैमर ने उसे कंसर्ट की जगह तक छोड़ने की ऑफ़र की और उससे पहले अपने घर आने की दावत दी कि वो दोनों मिलकर बियर पिएंगे और फिर कंसर्ट पे जाएंगे। अपने घर पर लाने के बाद उसने स्टीवन के सर पर 2 मरतबा डंबल, यानी जो जिससे वो वर्जिश किया करता था, उससे ज़ोरदार वार उसके सर पर किया और फिर उसकी लाश को एसिड में बॉयल करने के बाद अपने घर के पिछले हिस्से में दफना दिया था। जेफरी डैमर ने बहुत सालों बाद पुलिस को बताया था कि उसने स्टीवन हिक्स को इसलिए मारा था क्योंकि उसे कॉन्सर्ट में जाने की जल्दी थी और वो उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। जेफरी डैमर के अपने बयान के मुताबिक हिक्स के मामले में उसने उसका मुकम्मल सर रख लिया था ताकि उस पर बाद में वो गौर कर सके, जबकि बाकी तमाम लोग जिनको उसने मारा था उनको वो मुकम्मल एसिड में बॉयल करने के बाद कुछ देर हड्डियों को देखता और फिर घर के पिछले हिस्से में जाकर दफना दिया करता था। उसके वालिद ने बताया कि जेफरी डैमर को यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया था
जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे को फौज में भेज दिया था। ताहम उसे वहां भी शराब की लत पड़ने की वजह से निकाल दिया गया था। सन 1981 में डैमर अपनी दादी के साथ मिल्वॉकी के करीब एक घर में शिफ्ट हो गया। वहां उसका दूसरे मर्दों के साथ पहला जिनसी ताल्लुक कायम हुआ। उसने खुद को हमजिन्स परस्तों की बार्स के लिए वक्फ कर दिया था। फिर वो लंबे अरसे तक होमोसेक्सुअलिटी का शिकार होता रहा। नवंबर 1987 में उसने दूसरा कत्ल किया, जो कि एक 25 साला स्टीवन वॉल्टर टॉमी था। अपने मुकदमे की समाअत के दौरान दिए गए बयान के मुताबिक डैमर स्टीवन वॉल्टर टॉमी से एक बार में मिला था और डैमर ने अपने बयान में कहा था कि उसे याद नहीं कि उसने टॉमी का कत्ल कैसे किया था, लेकिन वो अगली सुबह जब जागा तो टॉमी का मुर्दा जिस्म उसके साथ पड़ा हुआ था। यहाँ से डैमर ने प्रॉपर कत्ल का सिलसिला शुरू किया। वो बार से अपने शिकार को घर या कमरे में लाता और कत्ल कर देता। पहले पहल वो नौजवानों को अपनी दादी का घर लाता था, लेकिन आखिरकार उसे वहां से निकाल दिया गया और फिर उसने मिल्वॉकी के मज़ाफ़ात में एक सस्ता अपार्टमेंट लिया, जहां वो अपने शिकार को लाता, नशा आवर चीज़ पिलाता और फिर उसका गला घोंटकर मार देता। इस तरह उसने रायमंड, एंथनी ली सीयर्स, जेम्स एडवर्ड टॉक्सटेटर, रिचर्ड गुरेरो और बाकी के 13 लोगों को कत्ल किया था। जब डैमर किसी को कत्ल करता तो वो उनके जिस्म को काटता। जिस्म के हिस्सों को महफूज करने के लिए उनके जिस्म में सुराख करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उबलता हुआ पानी यानी बॉयल वाटर उनके जिस्म में उन सुराखों से भर देता था और लंबे अरसे तक उनको देखता रहता था। ये तमाम अमल वो उस फ्लैट में करता था जो उसने मिल्वॉकी के मज़ाफ़ात में किराए पर ले रखा था। जुलाई 1991 को जेफरी डैमर ने एक 32 साला नौजवान ट्रेसी एडवर्ड्स को अपने साथ घर चलने और बरहना तस्वीर बनाने के एवज $100 देने पर राजी किया था, मगर एडवर्ड्स जेफरी डैमर के इरादों को भांप गया था और भांपते हुए वो अपार्टमेंट से फरार होने में कामयाब हो गया था। उसने पुलिस अफसरान को इतला की, जो फौरी तौर पर पहुंच गए। पुलिस एहलकारों ने जेफरी डैमर के फ्लैट से मसाशुदा लाशों की तस्वीर बरामद करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को दिए गए अपने बयान में उसने एतराज़ किया कि उसने 11 अफराद को इस तरह से कत्ल किया है। हुकाम को उसके फ्लैट से 4 अफराद के सर और दीगर अफराद के जिस्म के आज़ाद, दिल वगैरह मिले थे, जबकि उसके फ्लैट से तेज़ाब के ड्रम भी मिले थे। इस मुकदमे की समाअत के बाद वो 15 अफराद के कत्ल का मुजरिम पाया गया और उसे 15 मरतबा ही सज़ाए मौत भी सुनाई गई। उसे रियासत ओहायो की जेल में भेज दिया गया था, जहाँ 2 साल के बाद 28 नवंबर 1994 की सुबह जेल में एक साथी जिसका नाम क्रिस्टोफर स्कारवर था, उसके साथ लड़ाई के दौरान सर पर चोट लगने से हलाक हो गया और सितंबर 1995 में जेफरी डैमर की लाश को जलाया गया और उसकी राख उसके वालिदैन के हवाले कर दी गई और यूं एक सीरियल किलर महज 34 साल की उम्र में अपने अंजाम को पहुंचा। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए इन्फोकेशन टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।